जब पता लगा कि वो कल जा रही है तो इसलिए हमने आज ही जो है पायल को बुला दिया घर पे। पकड़ना ना पकड़, तो तुम पहली बार होने अभी हमारे घर में क्या ना ना पकड़ पकड़ा। कैसा लग रहा है पायल शादी हो गई? आपको कैसा लग रहा है जवाई जी? बढ़िया लग रहा है ना। सेट भी हो गया है और अभी ना बादल भी छा गए हैं। अभी मैंने इस वाले किचन गार्डन का काम ना कंप्लीट कर दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, सुबह के बज चुके हैं लगभग अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी मैंने अपने ब्लॉग की कर ली है शुरुआत। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों पे मौसम काफ़ी अच्छे से तेज़ धूप खिली हुई है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी सिर्फ सुबह का 10:30 ही बज रहे हैं और बहुत ही भयंकर सी धूप हो रही है। उस साइड आप देखेंगे उन पहाड़ियों पे तो हमेशा धुंध जैसी छाई रहती है। और आजकल जो है इस साइड भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि फिर से जो है इन पहाड़ों पे ना आग लगाने लग गए हैं लोग, पता नहीं क्यों ही। कल वो सामने वाली पहाड़ी पे ना बहुत ही भयंकर तरीके से आग लगी हुई थी और उसके बिल्कुल पीछे से तो अभी भी धुआं आ रहा है, लेकिन शायद आपको कैमरे पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा या दिख भी रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो पहाड़ी है ना इसके बिल्कुल पीछे पे तो बहुत ही भयंकर तरीके से आग लगी होगी, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा तेज़ से उठते हुए आ रहा है। तो फिर से इन पहाड़ों पे ना लोग आग लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और एक तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और फिर ऐसे जंगलों में आग लगा देते हैं ना चारों तरफ, तो फिर तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो कुछ टाइम पहले हम लोग कह रहे थे कि सर्दी ख़त्म नहीं होगी, बारिश से बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था और अप्रैल भी स्टार्ट हो चुका था और स्वेटर वगैरह हम लोग पहन रहे थे। लेकिन अचानक ही जैसे 10, 11, 12 तारीख के बाद से ना बिल्कुल इतनी भयंकर वाली गर्मी बढ़ गई, बहुत तेज़ धूप लगने लग गई और बहुत ही भयंकर अब गर्मी होने लग गई है। तो अभी सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है दिन के कम से कम 1-2 बज रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं घर का ब्लॉग बना रही हूँ। और 10 तारीख से लगातार जो है शादियाँ थी, बहुत जगह हमारे गांव में पूजा भी थी, घंडाल देवता की, देवर जी के बेटे का मुंडन भी था। तो सबसे पहले मैं आपको इस साइड के नज़ारे दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाले खेत ना बिल्कुल खाली हो गए हैं। कुछ टाइम पहले आपने इनमें गेहूँ देखे थे हरे हरे, फिर पीले पीले हुए थे गेहूँ, और अब बिल्कुल गेहूँ की कटाई हो गई है। ये खेत ना बिल्कुल खाली हो चुके हैं। और हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई वैसे पूरे मतलब जड़ से, मतलब जड़ छोड़ के बिल्कुल गेहूँ काटे जाते हैं, लेकिन अब लोग पता क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर की बाल काटते हैं और नीचे की जो उसकी डंठल रह जाती है यानी घास, तो वो छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि अब हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों के पास ना गाय भैंस वगैरह नहीं है, किसी किसी के पास है, तो इसलिए फिर उसकी घास ना बिल्कुल काम नहीं आती है। तो इसलिए सब लोग ना फिर सिर्फ ऊपर की बाल ही काट रहे हैं और उसकी घास ना ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। फिर क्या होगा, कुछ टाइम जब हम ये खेत साफ़ करेंगे तो इसमें सीधा से आग लगा दो और ये खेत बहुत आसानी से ना साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे जो है धनिया हो रहा था बहुत ही बढ़िया सा, आपने देखा होगा। तो धनिया की भी कटाई कर दी है सासू माँ ने इन दिनों में, और गेहूं की भी कटाई कर दी है, और गेहूं मतलब झाड़ भी दिए हैं, यानी कि बीज अलग कर दिए हैं गेहूं से। और मैं आपको दिखाऊंगी भी, कुछ थोड़े बहुत गेहूं रह गए हैं झाड़ने के लिए, और धनिया भी निकाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले ना लंच बनाते हैं। लंच बनाने का टाइम हो गया है। वैसे तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है लंच करने में, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है और काम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो फटाफट से लंच बना लेते हैं। तो धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसलिए दोनों बकरियां ना छाया में लेटी हुई है। इनके लिए छाया है, वैसे तो हम अंदर भी बांध सकते हैं, लेकिन अभी इतने में छाया आ गई है तो इसलिए भारी रहने देते हैं। यहाँ पे जो है कुछ गेहूँ रह गए हैं जिनके बीज निकालने के लिए, और इतने ही रह रखे हैं। बाकी तो सासू माँ ने सबके बीज निकाल दिए हैं और अभी ना धनिए में से बीज निकाल रहे हैं। इन्हें देखा तो बोला कुछ क्या बोल भी नहीं जाने। अरे क्यों लौड़ी पहले बोल रहे, मैंने कहा बोलो कुछ, फिर कह रहे अरे क्या बोल, मैं बोल भी नहीं छाड़नी। फिर कह रहे अरे मैं गेहूँ लौड़ी, गेहूँ तुमने खिलौना क्या, गेहूँ लाता था मुँह धोयान में। तो ये गेहूँ मतलब लाना मतलब बोलते हैं कि गेहूँ की कटाई, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि गेहूँ लाना है ना, तो उसको काटने के लिए बोलते हैं मतलब। तो गेहूँ काट के तो यहाँ आंगन में ऐसे इनकी छोटी छोटी पूलियाँ बना के सुखाने के लिए डाले हुए हैं, और बस उसके बीज झाड़ने बाकी रह गए हैं। थोड़ा सा धनिया था तो सासू माँ ना उसके बीज निकालने में लगे हुए हैं छाए में बैठ के, और कह रहे कि मैं नहीं बोल पाती हूँ। अब सबके ब्लॉग भी देखते हैं ना, तब भी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि
रात को शाम के टाइम पे 7-8 ब्लॉग देखने के बाद थोड़ा बहुत कुछ और सीरियल वगैरह देखते हैं सासू माँ, लेकिन ब्लॉग सबके देखते हैं तभी भी नहीं सीख रहे। मैं फोटो इनको देख के तो सीख लो, थोड़ा सा नहीं सीख रहे हैं। चलो अंदर चलो। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल छौंक रही हूँ। तो दाल छौंकने के लिए यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट दिया है। गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और इस साइड जो है दाल बॉईल है और ये है घर की राजमा, और ये बहुत ही बढ़िया से ना पक भी गई है, देखो। तो ये घर की है और आज खाने में राजमा चावल ही बनाऊँगी और देखते हैं रायता वगैरह तो जो भी बनाएंगे आपको बताएंगे ज़रूर, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं दाल छौंक लेती हूँ, फिर चावल बनाने हैं। और गैस वगैरह नहीं मिल रहा है और अभी हमारे पास बस यही लास्ट है, तो देखते हैं कब तक चलता है ये। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको गैस सिलेंडर वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, कैसी दिक्कतें हो रही हैं। हम तो खैर लकड़ी में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी दिन में बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है तो लकड़ी भी कैसे जलानी। तो बस दाल छौंकने में, हाँ वैसे हम इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो बस दाल छौंकने के लिए मैंने तो अभी दोस्तों मैंने दाल वगैरह तो छौंक दी है और अभी मैं आई हूँ इस वाले किचन गार्डन में जहाँ पे हमने प्याज लगाई हुई है और सलाद के लिए मैंने खीरा काट दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जो है घर का प्याज ले जाते हैं, तो ये खाने में ना सलाद में बहुत टेस्टी होता है। तो उसको निकालते हैं ज़रा। ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है प्याज। तो ये 3 प्याज बहुत है, थोड़ा खीरा काटा हुआ है और प्याज कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ देखो अब इसके पत्ते ना बिल्कुल वैसे हो गए, पक्के हो गए हैं, तो इसकी सब्ज़ी नहीं बनती है, मतलब बनाएंगे तो टेस्ट ही नहीं आता है, बेकार होती है मतलब। और अब इतनी गर्मी हो गई है तो ऐसी गर्मी में प्याज के पत्ते की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। इससे लूज़ मोशन वगैरह होने का ना डर रहता है, क्योंकि ये गर्म होते हैं और वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो इसीलिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के लगभग 12 बजे का टाइम हो चुका है और पायल लोग भी हमारे घर पे आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है। उनको पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी है और अब मैंने ना दिन का लंच लगा दिया है उनके लिए। तो लंच की थाली में है राजमा की दाल जो कि घर की है, चावल, साथ में घी है और सलाद में है खीरा और ये प्याज और हरी मिर्च और साथ में बूंदी का रायता भी बनाया है। तो अब जो है उनको लंच दे देते हैं। तो तुम पहली बार हो अभी हमारे घर में क्या? ना पकड़ा ये तो सागुन ही था, तुम ये तो मना भी नहीं कर सकते। अच्छा पायल को बना दिया अब है बैंक मैनेजर है। ठीक है। तभी दोस्तों पायल और पायल के हस्बैंड हमारे घर पे पहुंच चुके हैं और आज हमने अपने घर पे खाने पे बोला था, क्योंकि पायल की शादी में ना हाँ दादी ले,
क्योंकि पायल की शादी में ना मैं यहाँ पे थी नहीं उस दिन पे, मेरे चाचा की बेटी की शादी थी और पायल की शादी में शामिल होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई मैं ऐसे फंस चुकी थी कि भाई की शादी में जाना ज़रूरी था, यहाँ भी रहना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा अभी पायल मायके आई है पहली बार शादी के बाद, तो और कल वो जल्दी चली भी जाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड को भी अभी जाना है, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होंगी, तो इसलिए फिर पायल थोड़ा बाद में आएगी मायके ज़्यादा दिन रुकने के लिए। तो आज हमने जो है पायल और पायल के हस्बैंड को अपने घर पे खाने पे बुलाया है। और जवाई जी हमारी वीडियो देखते हैं नहीं? हाँ, और पायल के जो ससुर जी हैं वो भी हमारी वीडियो देखते रहते हैं, है ना। तो पायल नाराज़ तो नहीं है चाची शादी में नहीं रही? वैसे तो ऐसा जो कलियो बना था उस दिन भी हम थे, और बाकी पायल की शादी का सामान वगैरह जो लाना था उसमें हम लोग थे, लेकिन शादी में नहीं थे। तो चलिए, कैसा लग रहा है पायल शादी हो गई? आपको कैसा लग रहा है जवाई जी? बढ़िया लग रहा है ना। चलो खाओ आप खाना। तो दोस्तों दिन में लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। हम लोगों ने शाम की चाय भी पी ली है और पायल लोग भी दिन का लंच करने के बाद फिर घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि पायल को जो है कल मॉर्निंग में अपने ससुराल भी जाना है, तो थोड़ा पैकिंग वगैरह भी करनी होगी। और अभी जो है वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई थी, हमें ऐसा लगा था कि ज़्यादा दिन के लिए आई है तो हम बाद में बुलाएंगे, लेकिन जब पता लगा कि वो कल जा रही है तो इसलिए हमने आज ही जो है पायल को बुला दिया घर पे। और अभी जो है पायल शादी के बाद पहली बार आई है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो ज़्यादा दिन के लिए आएगी मायके में रहने के लिए। और चलिए बाकी शाम के नज़ारे देखिए पहाड़ों के, उस तरफ सामने पे हल्की हल्की सी धूप रह गई है पहाड़ियों पे, और इस तरफ तो वैसे तो आजकल जो है सनसेट ना बहुत ही लेट होता है और अंधेरा काफ़ी देर से होता है। फिर तो शाम की चाय वगैरह पी ली है और अब मैं थोड़ा बहुत जो है खेतों में काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब खेतों के काम ना शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि खेत खाली हो गए हैं तो अब खेतों की होती है सफाई, तो यानी कि खरपतवार हम जो है साफ़ सफाई ये करते हैं। तो हम खरपतवार जो होते हैं ना उसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि नई फसल बोने की ना धीरे धीरे अब तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे है अक्कू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और तो दोस्तों मैं ना इस वाले किचन गार्डन को साफ़ करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एक बार साफ़ हो जाएगा तो बीज वगैरह बो देंगे। और आज क्योंकि हमें थोड़ा लेट भी हो गया है, और वरना इस टाइम तक ना बीज बो देने चाहिए थे, जैसे कद्दू, लौकी, खीरा है ना, ककड़ी, इन सब के बीज बो देने चाहिए थे। लेकिन हाँ, और चचिंडे के तो हमने बोए भी, लेकिन वो अभी तक जमे नहीं है, ओके नहीं आया मतलब। तो चलिए अब साफ़ करते हैं। और अक्कू भी आ गई यहाँ पे, ये आता भी है, पाँव पे मत लगा दियो। मैं पहाड़ी लड़की हूँ। अच्छा, पहाड़ी लड़की हूँ, ठीक है। सनसेट भी हो गया है और अभी ना बादल भी छा गए हैं, ये देखो। और अभी मैंने इस वाले किचन गार्डन का काम ना कंप्लीट कर दिया है। पूरे में सारी खरपतवार जितनी भी थी सब निकाल दी है। और ये नीचे नीचे की साइड में मैंने ये प्याज के फूल छोड़े हुए हैं, और ये हरी हरी मिर्च पुराने पौधे हैं, और कुछ बैंगन के पौधे हैं तो ये छोड़े हुए हैं। और बाकी सारी खरपतवार ना यहाँ पे इकट्ठी कर दी है, तो जब ये सूख जाएगी तब इसे जलाएंगे। बाकी ना हाथ कुछ ऐसे हो गए, ये देखो। और ये थोड़ा बहुत प्याज निकला है तो उसको ले चलते हैं अंदर, ले जाएगी अंदर। और बाकी ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे थोड़े बीज वगैरह डालती हूँ, ककड़ी के डाल देती हूँ और चिचिंडे के डाल देती हूँ, तो उनको बो देती हूँ पहले। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और हम लोग ना खाना वगैरह खा के आ गए हैं ऊपर सोने के लिए। तो आजकल जो है अंधेरा बहुत देर से होता है, इसलिए अभी जो है रात के 9 बज चुके हैं, हम लोगों ने अभी खाना खाया है। वहाँ पे ना
आदि कह रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। अब क्या ब्लॉग बनाओगे आप? बाय बोल दो सबको। बाय, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। इधर से इधर से इधर से अपने आप को दिखाओ, अपने आप को दिखाओ ना, ऐसे ऐसे दिखाओ। अब बोलो, बोलो बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं। बोलो गुड नाइट, गुड नाइट।